हाउसिंग सोसाइटीज को स्पेसिफिकली बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कौन कौन सी मेजर जगह हैं, सबसे पहले उनका आप बताएं कि जहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी आसान होने जा रही है। बड़ी मेजर रोड्स कौन सी आ रही है? अच्छा, आसान होने जा नहीं रही, आसान हो गई हैं। तो माशाल्लाह रिंग रोड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं कि जिन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है। कौन सी मेजर एवेन्यू को फ़ायदा हुआ है, कनेक्टिविटी आसान हुई है? देखें, कनेक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो अब पंजाब से जो लोग आते थे टुवर्ड्स मरी की तरफ, हाँ जी, यहाँ जो सरीना चौक पे रश हुआ करता था बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा। आपने देखा कि बाराको के पास जो बना, जो आप बाराको के शहर में जाते हैं, बाराको आप साइड बाईपास, से पूरा बाईपास साइड से निकल के मरी चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। एक तो ये बड़ा फायदा हुआ, ठीक है। और अब अगर आप लाहौर से लोग आ रहे हैं, सीधा आप जाएंगे टुवर्ड्स मरी की तरफ, ज़बरदस्त। आप कहीं रश वगैरह में आप कहीं नहीं फंसेंगे। जिसने सरीना की तरफ जाना है वो सरीना चला जाएगा। B17 वहाँ पे भी आप घर नहीं ले सकते, प्लॉट्स तो मिलते ही नहीं है, भला घर बने हुए। घर की जो वहाँ कीमत है 7 मरला, वो आपको 4 से 5 करोड़ का मिलता है और ये सस्ता तरीन है। आप I8 में बात करें, I8 सेक्टर की, वो 10 करोड़ से ऊपर जाता है। बाकी में चले हम बात नहीं करते E7, F6 या आप G11 वगैरह हो गए। अब इतने सारे जोन्स बन गए, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 1 2 3 4 5 और हर जगह आबादी। 16 में टाइम B17 में कनाल का प्लॉट कितने का? 2.5 से 3 करोड़ का। स्टाम्प पेपर मेरे से लिखवा लो कि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपकी फैसल हिल्स में हुई, आपके B17 में हुई, इस मार्गला एवेन्यू के बनने से। आपका बजट नहीं है C14 में, तो C14 से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, 5 से 6 मिनट की दूरी पे आपको एक सस्ता प्लॉट और एक सस्ता कमर्शियल में दुकान और अपार्टमेंट मिल रहा है। वो कहाँ पे भला आप बताएं? फैसल हिल्स। 5 ऐसी सोसाइटीज बताएं कि 2025 में तकरीबन आधा गुजर गया, ठीक है। तो अब ये बाकी जो 6-7 महीने रह गए, इसमें बताएं कि कौन सी सोसाइटीज हैं जहां आंखें बंद करके। आपकी लिस्ट में एक सोसाइटी थी ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसका भी बताएं। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड का मैंने इन 5 सोसाइटीज में नाम नहीं लिया मैं ऐसे लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी एक पोजिशनेबल प्लॉट जो है ना, देखिए मैं अब अक्सर बात करता हूँ मौके पे मौजूद प्लॉट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल के साथ मैं हूं शवाल अमीन और मेरे साथ मौजूद हैं फजल साहब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। हाउसिंग सोसाइटीज़ को स्पेसिफिकली बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की, कि रोड्स किस तरह से पाकिस्तान में 2025 में एक बूस्ट हमने देखा है रोड्स के अंदर। तो उसकी हम बात करेंगे कि बहुत सारे एवेन्यूज बन रहे हैं, उनके हम नाम भी आगे इंशाल्लाह लेंगे। और उनके आसपास जो सोसाइटीज़ हैं, अब बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, उन सोसाइटीज़ का नाम लेके, उन रोड्स का नाम लेके कि ये इस रोड से डायरेक्टली लिंक्ड है, मोटरवे से इंटरचेंज मिला हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। इस तरह की बातें बोल के लोगों से जो है इन्वेस्टमेंट्स बटोरी हैं। ऐसी सोसाइटीज़ की भी बात करेंगे और रियल सोसाइटीज़ की बात करेंगे, जेन्युइन, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत। बस इंट्रो तो आपने सुन लिया। बस पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन कौन सी मेजर जगह हैं, सबसे पहले उनका आप बताएं कि जहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी आसान होने जा रही है। बड़ी मेजर रोड्स कौन सी आ रही है? अच्छा, आसान होने जा नहीं रही, आसान हो गई हैं। अच्छा इस्लामाबाद की अगर आप देखें ना, ब्यूटिफिकेशन पे जो काम कर रही है CDA जी, मैंने रिसेंटली इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। आपका सरीना चौक वाला जो बाईपास है, F8 वाला जो है आपका बाईपास होगा, उसके बाद ऐसी बहुत सारी बनी है, बड़ी चेंजिंग आ गई। और अगर हम थोड़ा सा साइड पे बात करें तो मार्गला एवेन्यू और फिर मार्गला एवेन्यू फेज 2 जो अच्छा बनने जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हमने देखने को मिली कि आप कह सकते 2024 और 25 में आपको ये चेंजेस जो है वो देखने को मिली। इसी तरह रिंग रोड हो गया, रिंग रोड के पास आपने देखा होगा कि बहुत सारी सोसाइटीज हैं कि रिंग रोड की कंप्लीशन से रिंग रोड कितनी सोसाइटीज को फायदा होगा। जी बिल्कुल, जो रेट्स उनके ऊपर जाने हैं और जो एक्सेस है कितनी इजी हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि ये मजीद चेंजेस आएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह चेंजेस आएंगी। और जो खबरों में है वो मेरा ख्याल है 2 ही रोड्स हैं
जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रियल एस्टेट की दुनिया में ख़बरों में है, वो मार्गला एवेन्यू फेज़ 2 है और रिंग रोड है। रिंग रोड है। तो माशाल्लाह रिंग रोड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं कि जिन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है। रिंग रोड जो है वो ठलियाँ इंटरचेंज का कहा जा रहा है कि उस साइड से कनेक्टिविटी उसको मिलेगी और यहाँ पे संजानी तक आएगी। तो लेट्स सी कि ये मंसूबा मेरा ख्याल है 2 साल तक कंप्लीट हो जाएगा, बट फर्दर फजल साहब बेहतर जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि चले पहले ज़रा छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं फिर मेजर पे आते हैं। छोटे मंसूबों में जैसे आपने F8 उसके अंडरपास की बात की, तो उससे कौन सी मेजर एवेन्यू को फ़ायदा हुआ है, कनेक्टिविटी आसान हुई है? देखिए कनेक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो अब पंजाब से जो लोग आते थे टुवर्ड्स मरी की तरफ, हाँ तो जी, यहाँ जो सरीना चौक पे रश हुआ करता था बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज्यादा। आपने देखा कि बाराको के पास जो बना, जो आप बाराको के शहर में जाते हैं, आप बाराको साइड बाईपास, से पूरा बाराको बाईपास। बाईपास साइड से निकल के मरी चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। एक तो ये बड़ा फायदा हुआ है, ठीक है। और अब अगर आप लाहौर से लोग आ रहे हैं, सीधा आप जाएंगे टुवर्ड्स मरी की तरफ, जबरदस्त। आप कहीं रश वगैरह में आप कहीं नहीं फंसेंगे। जिसने सरीना की तरफ जाना है वो सरीना चला जाएगा, जिसने जोन 4 की तरफ जाना है वो जोन 4 की, जिसने मरी जाना है वो नीचे से मरी की तरफ चला जाएगा। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो चेंजिंग हुई काफ़ी, तो वो ब्लू एरिया हो गया आपका। जो नया ब्लू एरिया बन रहा है उस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली जो आ रहे हैं, जो बन गए हैं, जो बन रहे हैं। F10 का बड़ा जबरदस्त उन्होंने 10 में किया है। बड़ा देखो, पुराने जो प्लाजे थे वो चीज़ें सब अब आपको चेंजिंग। सिल्वर ऑक्स के सामने जो चौक है उसका नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन वो उससे बड़ा फायदा हुआ है, फ्लो बहुत आसान हो गया, न्यू ब्लू एरिया का आप कह रहे हैं। ऐसे ही अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब इस्लामाबाद की आबादी भी फजल साहब बहुत ज्यादा बढ़ गई है ड्रास्टिक तौर पे। देखिए पिछले 5 साल में तो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। देखिए इसकी मेन वजह ये है कि इस्लामाबाद में अगर आप देखें ना, फैसिलिटीज आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अब लोग यही चाहते हैं कि मरकज की तरफ आए। अब आप अगर पेशावर में बड़ा रश है, क्योंकि केपीके के जितने भी आप देखेंगे शहर, चमरदान हो गया, शेरा हो गया, फाटा की तरफ चले जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, सबका जोर पेशावर की। इस्लामाबाद भी इस तरह, कराची आपका इस तरह, लाहौर इसी तरह। तो इस्लामाबाद में ना, हम लोग तो रियल इस्टेट का काम करते हैं, हम अगर रियल इस्टेट की बात करेंगे, इसलिए सोसाइटीज बनी बहुत सारी, ठीक है। कुछ सोसाइटीज आपकी इस्लामाबाद के नज़दीक हैं, कुछ सोसाइटी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है, जैसे मुमताज सिटी, टॉप सिटी, बिल्कुल बिल्कुल बेशुमार। अब तो आप सीडीए में तो घर नहीं ले सकते ना, सीडीए सेक्टर में। ऐसा ही है। तो यानी कि प्राइवेट सीडीए सोसाइटीज ही सीडीए सेक्टर, सीडीए का जो सेक्टर है सस्ता तरीन सेक्टर है ना, वो कौन सा है? B17। सीडीए नहीं, आप I9 ले लें, अच्छा, आप I10 ले लें, चले आप B17 ले जोन 1 लें, का कह रहे ठीक है। वहां पे भी आप घर नहीं ले सकते, प्लॉट्स तो मिलते ही नहीं है, भला घर बने हुए। घर की जो वहां कीमत है 7 मरला, वो आपको 4 से 5 करोड़ का मिलता है, और ये सस्ता तरीन है। आप I8 में बात करें, I8 सेक्टर की, वो 10 करोड़ से ऊपर जाता है। बाकी की चले हम बात नहीं करते, E7, F6 या आपके G11 वगैरह हो गए जितने, ये आपका मिनिमम जो रेट्स है, मैं उन सेक्टर्स की बता रहा हूँ। तो अब लोग साइट पे निकल रहे हैं। साइट से मतलब आपकी जो सोसाइटीज हैं, प्राइवेट हो गई, आपकी फैसल टाउन ग्रुप हो गया, ठीक है, फैसल टाउन एक डिलीवर हो गया, पार्क यू सिटी हो गया। अब कमेंट्स भी आते हैं लोग कि भाई वहाँ तो ये चल रहा है, ठीक है, अप्स एंड डाउन भी हमें अंदाज़ा है, चीज़ें होती हैं नीचे ऊपर, लेकिन लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, अब शिफ्ट भी हो गए और ये यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं उस तरफ। अब जो आपका जोन 4 है, पार्क यू सिटी, बैरिया इंक्लेव, ये जो अभी रिसेंटली आया है मार्गला इंक्लेव, नेवल फार्म, नेवल फार्म्स, बिल्कुल ज़बरदस्त। वहाँ पे आपका वेदर भी चेंज है, रश की कम उतना नहीं है, कम है, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन की वजह से। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और वहाँ पे एक मुनासिब रेट्स पे आपको प्लॉट मिल जाता है। तो इस्लामाबाद आप देखें एक्सपेंड भी हो रहा है, बिल्कुल। तो ये चीज चेंजिंग्स देखने को मिली हमें। ठीक है। हाँ। जोन 6 भी बड़ा जल्दी आ जाएगा। अब इतने सारे जोन्स बन गए, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 1 2 3 4 5 और हर जगह आबादी। मैं हैरान होता हूँ ये देख के कि B17 में मेरी अपनी रिहाइश है, विद इन 7 ईयर्स वहाँ पे क्या आप ब्रांड का नाम ले जो अब वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ पे जो उसका मरकज है उसमें आप गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। देखें शोहाल साहब, जो वो F10 वाली फील है, जो B17 है ना, B17 मैं कहता हूँ कि सोसाइटीज में ये
पहली सोसाइटी होगी जो इनिशियल इनका स्टार्ट था सोसाइटियों का, यहाँ से स्टार्ट हुई। इस जोन में, इस जोन में कह दो, कहीं पे भी कह दो। अच्छा। उससे पहले तो छोटी मोटी आती रही जाती रही। ये वो सोसाइटी थी जो स्टेबल रही, जिसने डिलीवर करके दिखाया, जिसमें लोग रिहाइश पजीर हुए, रिहाइश पजीर हो रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं। कामयाब प्रोजेक्ट है। और सीडीए में आई फिर सीडीए में वो अलग बात। फिर मार्गला एवेन्यू का आना, जीटी रोड का लगना, फैसल और इसको बहुत फायदा हुआ। तो फिर ये बेनिफिट्स भी तो मिले। बिल्कुल। जो प्लॉट 15 लाख का था, जो हमें याद पड़ता है, अब वही प्लॉट करोड़ से ऊपर है। बेशक। आप देखें कितना बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा फर्क। 53 का हमने लिया था कनाल, और आज वो 2.5 करोड़ तक। देखें एक कनाल का प्लॉट B17 में 50 से 55 लाख के दरमियान था। ऐसा ही है ना, ऐसा ही जो आप बता रहे हैं। 2017 और 16 इस में टाइम B17 में कनाल का प्लॉट कितने का? 2.5 से 3 करोड़ का ऑन एवरेज वाली जगह में बात करो। 20 लाख टाइम बात ड्यूरेशन ना हुआ, करो। कितना टाइम हुआ होगा? बहुत कम। 17 से आप देख लें 7-8 साल। दैट्स इट। यानी कि हर साल आपको 50 लाख 40 लाख प्रॉफिट देता रहा। बहुत बड़ी 30 लाख कर लो, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मार्जिन है। ठीक है फजल भाई, हमने आपने बड़ा अच्छा इसका हाईलाइट किया। इस जोन की जो अभी हमने बात की, ये मार्गला एवेन्यू से बड़ा अच्छा कनेक्ट हो रहा है। तो अब इसी जोन की बात कर ही रहे हैं, तो कनेक्टिविटी पे दोबारा आते हैं कि ये जो जोन 2 है। मैं आपको बताता हूँ विशाल साहब, मार्गला एवेन्यू से आपके फैसल हिल्स को कितना फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहता हूं कि लास्ट 3 to 4 इयर्स में सबसे ज्यादा, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं, आप एवरेज निकाल लें, मैं ये लिख के कहता हूं आपको, ठीक है, स्टाम्प पेपर मेरे से लिखवा लो, कि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपकी फैसल हिल्स में हुई, आपके B17 में हुई, इस मार्गला एवेन्यू के बनने से। अभी जो मार्गला एवेन्यू फेज 2 आ रहा है, वो उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। 4 से 5 सोसाइटीज को फायदा दे रहा है। AWT है, उसके बाद B17 को भी दे रहा है, आपका D17 और वो जो सालों से पड़ी हुई सोसाइटीज थी, वो भी अब थोड़ा वो सा भी अब हिलने लग जाएगी। वापडा टाउन था उसमें। वापडा टाउन, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताएं कि मार्गला फेज 2 को और इसके डिटेल्स तो आप ज्यादा अच्छी बता सकते हैं, आप वहाँ के रिहायशी। हाँ, ये तकरीबन जो सुनने में आ रहा है, 51 कनाल का जो लैंड है, वो यहाँ पे इस्लामाबाद की विसिनिटी में आएगा। बिल्कुल। और बाकी का 130 कनाल उसमें आएगा पिंडी के उसमें। तो ये डायरेक्ट मोटरवे से कनेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मोटरवे से CDA इसको सारा काम कर रहा है जी। C13 जो है इसके आसपास बिल्कुल बन रहा है, उस पर भी वर्किंग चालू है। अब C की बात हम करते हैं। आपने देखा C14-15 भी है, बताएं जी। C14 का जो एक कनाल का प्लॉट था 4-4.5 करोड़ का, वो इस टाइम 7 से 7.5-8 करोड़ का है। एक बात। सेकंड बात, अनकरीब पोजीशन देने जा रही है। फिर C16 की बात करते हैं, C15 को छोड़ दें आप, C16-3 C16-4 जो है अनकरीब उसको भी पोजीशन मिलने जा रहा है। अच्छा। और इस टाइम 3-3.5-4 करोड़ का प्लॉट है। मैं आपको शर्तियन कहता हूं कि ये पोजीशन इनको मिल जाए, आपका ये D12 को क्रॉस करेगी, ठीक है, और आपका ये E11 को क्रॉस करके, इनकी लोकेशन बेस्ट है। आपका सामने बिल्कुल क्या व्यू है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरा देखिएगा। सामने मार्गला एवेन्यू का जो है, मार्गला जो माउंटेन है, मार्गला जो सामने जो मार्गला हिल्स है, उसका व्यू दे रही है, ठीक है। और अभी मुनासिब सामने वो अब पता नहीं सही है नहीं है, कैंट भी प्रॉपरली उधर ही, वो भी नजदीक है। फिर दूसरी बात ये है कि आपका बजट नहीं है C14 में, तो C14 से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, 5 से 6 मिनट की दूरी पे आपको एक सस्ता प्लॉट और एक सस्ता कमर्शियल में दुकान और अपार्टमेंट मिल रहा है। वो कहाँ पे भला, आप बताएं? फैसल हिल्स में, यानी कि नजदीक ही है, एक ही रोड है। यहाँ पे आपको अगर 6 करोड़ का एक कनाल का मिल रहा है, वहां पे आपको इतने का पूरा घर मिल रहा है। तो ये मतलब हर एक क्लाइंट के अभी मिल रहा है, और आगे ये भी ऐसी हालात हो जाएंगे। आपके C14 में लोग आ जाएंगे, वहां रेट्स ऊपर चले जाएंगे, यहाँ आबादी आ जाएगी, फैसल हिल्स में जो है रेट्स ऊपर चले जाएंगे। तो जो ऑथेंटिक जो मौके पे मौजूद है, उनके रेट्स नहीं गिरेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो। अभी ये कनेक्टिविटी पे दोबारा आते हैं। मजीद आपको कौन से मंसूबे लगते हैं कि उन्होंने उन सोसाइटीज़ को फ़ायदा दिया, या मैं आपसे बस मैं एक जनरल सवाल करता हूँ, 5 ऐसी सोसाइटीज़ बताएं कि 2025 में तकरीबन आधा गुजर गया है, ठीक है, तो अब ये बाकी जो 6-7 महीने रह गए, इसमें बताएं कि कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहां आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी है। 5 मेरे ख्याल है एक अच्छा फिगर है, क्रिस्प करके बता। देखें, अब जो
क्लाइंट है ना या जो लेने वाला है, अब वो खुद शऊर रखता है। सोशल मीडिया का जो दौर है, ऐसा ही अवेयरनेस आ चुकी है। अवेयरनेस आ चुकी है। अब वो दौर नहीं है कि फाइल ले ली और फिर उसको संदूक के नीचे रखा, नहीं, क्लाइंट को मुकम्मल मालूमात है। फैसल हिल्स रिकमेंडेड, ठीक है। फैसल टाउन रिकमेंडेड, फैसल टाउन फेज 2 बिल्कुल रिकमेंड, B17, मेरी बात को समझे शोभा, मैं ये गिन रहा हूँ, 4 हो गई। स्मार्ट सिटी, हाँ। और लास्ट में मैं पार्क सिटी का भी नाम लूंगा कि देखें मसले मसाइल हैं, कोई चीज भी परफेक्ट नहीं है 100%, लेकिन ये वो सोसाइटीज हैं जिसमें बंदे का अपना दिल करता है कि यार मेरी यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, मेरा या किसी अपने का घर हो, मेरा अपना घर हो। ये वो जगह मैंने बताई है। फैसल टाउन फेज 2 जो है उसका अब दौर आ रहा है, अब आने वाला टाइम उसका आ रहा है। सोसाइटी ने मार्क करके बैलेटेड और मौके पे मौजूद प्लॉट्स बता दिए, अभी जो रिसेंटली ब्लॉक आया उनका। फैसल टाउन के रेट्स आप देख लें आपके सामने। अब मैं रेट्स पे ही आता हूँ फजल भाई, आप बताएं कि फैसल हिल्स से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह एक यू शेप में आए और मोटरवे की तरफ जाएं श्रीनगर हाईवे के थ्रू। रेट्स बताएं फैसल हिल्स। फैसल हिल्स में आपको एक मिनिमम प्लॉट जो है 5 मरला, वो आपको 33-34 लाख से लेके आपका जाता है 65 से 70 लाख तक। ठीक है। 5 मरला, सिर्फ 5 मरला की बात करेंगे क्योंकि सब 5 मरला की डिमांड, 5 बहुत मरला का क्लाइंट। अब हम बहुत सारे विलास बना रहे हैं, ज्यादा कौन से, 5 मरला के। ठीक है। अब आते हैं उसकी तरफ, पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी में आपका इस टाइम जो रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ, उस वजह से मार्केट दोबारा क्लैश की नीचे आ गई माइनस में। जो ओवरसीज में 5 मरला है वो आपका 30 से 35 लाख में नॉन पोजेशन। जो पोजेशनेबल प्लॉट है आपका जे ब्लॉक में वो 72 लाख से लेके 75 लाख तक है। चीज को समझे, समझ रहे हैं मेरी बात। एच ब्लॉक में करोड़ से ऊपर है, तो ये रेट्स है। आपकी लिस्ट में एक सोसाइटी थी ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसका भी बताएं। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड का मैंने इन 5 सोसाइटीज में नाम नहीं लिया लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी एक पोजेशनेबल प्लॉट जो है ना, देखिए मैं अब अक्सर बात करता हूँ मौके पे मौजूद प्लॉट्स की, हवा वाली बात नहीं कि भाई प्लॉट है जो मौके है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपको 15 लाख से लेके 20 लाख के दरमियान आपको एक प्लॉट मिल जाता है जिसपे आप फौरन घर भी शुरू कर सकते हैं। कौन सा ब्लॉक है ये? जनरल ब्लॉक। अच्छा। हाँ, फिर सेक्टर 1, 2, 3, 4 में किसी में भी आपको मिल सकता है। ठीक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी रिकमेंडेड है और थोड़ा सा टाइम है मजीद, ठीक है। वहाँ पे आपको तकरीबन अगर एक प्लॉट आपको मिलता है 23 से 24 लाख का या 18 लाख का, उसके ऊपर अगर ऑन है या जो भी सूरत-ए-हाल है, जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो आपने जमा कराने, तो आप 26, 27, 28 लाख तक पहुँच जाते हैं पोजिशनेबल प्लॉट। ठीक है। आते हैं फैसल टाउन फेज 2 की तरफ। बताएं, आपने बड़ा कहा है कि पोटेंशियल है। फैसल टाउन फेज 2 में फिर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक से मतलब ये पोजिशनेबल तो नहीं है पोजिशनेबल नहीं, इसलिए मैंने यही बात की हम पोजिशनेबल प्लॉट की बात करेंगे। उसमें फिर किसी में माइनस है, किसी में प्रॉफिट चल रहा है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, फिर उसके अपने सेक्टर्स हैं, एजुकेशन ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, जो टॉप के हैं। तो वो अगर कोई हमारे व्यूअर्स कोई इंटरेस्टेड है वो हमारी टीम से रब्ता करें तो उसको एक मुकम्मल से उस पर उनको गाइड किया जाएगा। और आपको क्या लगता है कि फैसल टाउन फेज 2 में अगर लोग रब्ता करके इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उनको जो रिटर्न है वो कितने सालों में कितने % मिल सकता है? आने वाला टाइम फैसल टाउन फेज 2 पे आप खुद देखें कौन सा ग्रुप है। अब यही ग्रुप्स जो हैं वो बच गए हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट लोगों को नजर आ रहा है, भाई ये ग्रुप जिंदा है, एक्टिव है। चले, आप ग्रुप्स का कह ही रहे हैं तो मुझे जरा बताएं कि चले 3 ऐसे ग्रुप्स के नाम ले लें जो आप समझते हैं लोग इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद रावलपिंडी में ना ये है भी ये 3-4 ही ग्रुप, ठीक है, जो जिनमें 3 के बस टॉप 3। अच्छा, ZM, ठीक है, जो अब्दुल मजीद साहब का जो फैसल टाउन ग्रुप है, हबीब रफीक, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ठीक है, कुछ नजर आ रहा है कि भाई होगा फ्यूचर में कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। उसके बाद आप B17 का भी कह सकते हैं, लेकिन साथ में आप पार्क व्यू सिटी भी है कि यार बंदे का समझ आती है कि भाई कुछ ना कुछ बनाया है। ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं फिर जो अच्छे जिसको आप कहें, जिसको आप रेकमेंड नहीं कर सकते यार। आप कहते हैं कि यार बहुत ही लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, 20-15 साल लगेंगे, लेकिन ये ऐसे ग्रुप्स मैंने नाम बताएंगे आपको, आने वाला जो टाइम होगा वो इनका टाइम होगा। मतलब ZM, हबीब रफीक और MPCHS कह लें, MPCHS हो गया और पार्क की सिटी हो गया, आने वाला टाइम आप देखेंगे कि यहीं पे जबरदस्त। हाँ,
ठीक है। मेरा ख्याल है लोगों को बड़ा अच्छा एक आइडिया हो चुका होगा कि कौन सी जगह बेहतर हैं। अगर आप खुद से एक एडिशन करना चाहें कि एक जगह है जो आप टॉप पे रखेंगे, या चले मैं आपसे पूछता हूँ हाई राइज में करें या प्लॉट खरीद लो? देखें, हाई राइज में मतलब आप अपार्टमेंट शॉप कह रहे हैं, ये तो आपके बजट पे है ना। अब एक दुकान जो है वो 30 से 35 लाख की भी मिल जाती है, इतने का तो आपको घर नहीं मिलता। ये तो है। अपार्टमेंट आपको 60 से 65 70 लाख का मिल जाता है, इतने का तो अगर आपका बजट है कोई 2.5-3 करोड़ से ऊपर, घर की तरफ जाए। विलास का बताएं। अब आप बजट और उसकी बात कर ही रहे हैं, तो विलास का बताएं कि जो आप बना के दे रहे हैं फैसल हिल्स लोकेशन में, उसका क्या हिसाब है? उसका हिसाब ऐसा है कि भाई 20% से बुकिंग है, बकाया इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। और 5 मरले का कितने का पड़ेगा? सारे चार्जेस मिला लिए, लोगों को घर की चाबी मिल गई, उसके बाद ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख तक पड़ जाता है ये। अच्छा। हाँ, और अच्छी लोकेशन में? बेहतरीन बेहतरीन। जबरदस्त। चले, पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आई होप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। हमने कनेक्टिविटी की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा उनकी। आप अपनी एडिशन करें कमेंट सेक्शन में कि आप इस जगह को मिस कर गए हैं, इस जगह को मिस कर गए हैं, उसका जिक्र करें। आपकी रिक्वेस्ट पे हम आगे वीडियोस भी बनाते रहेंगे इंशाल्लाह, और पॉडकास्ट के सेशंस में भी उन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। फजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तमाम ऑडियंस का भी शुक्रिया। मुझे और फजल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।